हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सुशांत एंड आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो सारा का सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल होते हैं, अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मोनोपोल्स नॉट एग्जिस्ट इन बार मैग्नेट। Poles are situated near the ends of the magnet and not exactly at the ends। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से मतलब कुछ थेरोटिकल क्वेश्चन पूछेंगे वो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका आपको फार्मूला याद रखना है। कैपिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय द कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L। एम जो है स्मॉल एम, ये है पोल स्ट्रेंथ है, एंड 2L जो है ये मैग्नेटिक लेंथ है। इसकी जो डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, इसका जो फार्मूला है वो है कैपिटल एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई जो है करंट है, ए जो है एरिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। इसकी जो डायरेक्शन जो है आउटसाइड वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। इनसाइड डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, नो मोनोपोल्स एग्जिट, नेवर इंटरसेक्ट टू each other, टेंजेंट एट दैट पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस अगर क्लोज होगी तो इसका मतलब जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड लाइंस अगर दूर होगी तो इसका मतलब है वीक मैग्नेटिक फील्ड। एनालॉगी विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स का जो फार्मूला जो होता है वो के के इंटू क्यू वन इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम इधर भी होता है, बस के की जगह जो होता है वो सी होता है कांस्टेंट। एंड M1 एंड M2 जो है वो पोल स्ट्रेंथ है अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम ऐसा भी इधर होता है, बस वैल्यू चेंज हुई होती है। ये इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ से मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं आते। टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, इसका जो फार्मूला है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी और टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? अगर एंगल 90 डिग्री होगा। मिनिमम टॉर्क कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इक्विलिब्रियम कब होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0, टो इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी जब निगेटिव होगी तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टो इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, तब इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये मतलब यहाँ से मतलब आपको मतलब थेरोटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। टॉर्क ऑन द करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NIA। एन जो है नंबर ऑफ द लूप होता है, आई जो है करंट, ए जो है एरिया, थीटा जो है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये आपको याद रखना है फार्मूला।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इन स्क्वायर रूट आई अपॉन एम इंटू बी। इधर एम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन इंस्लॉन नॉट होता है। यानी इधर जो है मैग्नेटिज्म में टोटल जो है फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इसका रीजन जो है वो है मोनोपोल्स जो होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होते, इसीलिए जो टोटल जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिज्म में वो 0 होता है। ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक पोल्स, अब मैग्नेटिक पोल्स में जो है ये जो ऊपर वाला जो है वो ए जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, नीचे वाला जोग्राफिकल साउथ पोल। ए वाला जो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये वाला मैग्नेटिक साउथ पोल है। ये जोग्राफिकल इक्वेटर है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। इसमें आपको याद क्या रखना है, एंगल ऑफ जो डीप है वो पॉजिटिव होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एंड एंगल ऑफ डीप जो है निगेटिव होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये आपको याद रखना है। एंगल ऑफ डीप जो है वो एंगल मेड बाय द नीडल विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। एच एच जो है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, एंड वी जो है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी इंटू कॉस डेल्टा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी इंटू साइन डेल्टा साइन डेल, एंड v अपॉन एच इज इक्वल टू tan डेल। ये जो डेल है ना, ये एंगल ऑफ डीप है, ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ से भी मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड ए जो है ये जोग्राफिकल मेरिडियन है, एंड ए जो है ये सारा का सारा दूसरी साइड ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये अल्फा, इसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। The angle between the geographic meridian and magnetic meridian we call it angle of declination। ये आपको याद रखना है। ट्रू ड्रीप एंड apparent dip, इसमें आपको मतलब जो याद रखना है, apparent dip का जो फार्मूला है वो tan डेल डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एच कॉस अल्फा। ये आपको याद रखना है फार्मूला। क्वेश्चन में आपको पूछेंगे apparent dip निकालो, तो आपको मतलब याद होना चाहिए। टेंजेंट लॉ क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू b2 अपॉन b1। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है, टू डिटेक्ट द करंट, टू मेजर द वेरी स्मॉल करंट। tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन एच। b जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, एंड एच जो है वो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बी का जो फार्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन टू डॉट आई अपॉन आर इंटू एन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इट इज़ टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। इसका यूज़ हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए करते हैं, और कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द टू मैग्नेट्स। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इन स्क्वायर रूट आई अपॉन एम एच। ये फार्मूला आपको मतलब याद रखना है। इसमें जो टी जो है टाइम पीरियड है, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैपिटल एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं।
एच जो है वो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर दो मैग्नेट अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I1 + I2 होगा, एंड मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा M1 + M2। सेकंड केस, अगर दो मैग्नेट जो हो गए वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 + I2 ही होगा, एंड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो M2 - M1। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे ये वाले, तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो जो टाइम पीरियड जो आएगा वो T1/T2 = (m2 - M1/M1 + M2। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। मैग्नेटाइजेशन इट इज़ डिनोटेड बाय I। इधर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एंड ए जो है I से जो डिनोट किया है वो मैग्नेटाइजेशन है। इसका जो फार्मूला जो है I = M/V, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब जो ये फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है, इसका जो यूनिट है एम्पेयर/मीटर है। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल H। अब जो है ये जो है आयरन कोर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड एटॉमिक डाइपोल्स अलाइनमेंट। B net is equal to μ0 in bracket H + I। H जो है वो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, एंड I जो है वो मैग्नेटाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो I = X × H। X जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, एंड इट इज ए जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी डिनोटेड बाय μ0, मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिनोटेड बाय μ, रिलेटिव परमेबिलिटी डिनोटेड बाय μr। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल टू μ0 इन ब्रैकेट H + I। अगर हम I की वैल्यू हमें पता है I = X × H, अगर हम इसको पुट करेंगे तो फाइनल में हमें ये फार्मूला मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल टू μm × H, एंड ये जो है μm इज इक्वल टू μ0 इन ब्रैकेट 1 + X है, ये आपको याद रखना है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेट अपॉन द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो μm हमें पता है μ0 इन ब्रैकेट 1 + X, एंड μ0 तो हम इसको मतलब ऐसे रखेंगे, तो इसको हम मतलब कैंसिल करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो 1 + X। X जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, ये एक आपको याद रखना है। H = Ni। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायमैग्नेट। इसमें जो होता है देयर इज नो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट्स प्रेजेंट, वीकली रिपेल स्ट्रॉन्ग टू वीक। मैग्नेटाइजेशन जो होता है निगेटिव होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी निगेटिव होती है, मतलब <<1 होती है, निगेटिव नहीं <<1। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निगेटिव होती है,
टेम्परेचर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्लाइटली लेस दैन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको याद रखना है। इसके जो एग्जांपल है वो है कॉपर, मर्क्यूरी, वाटर, ईटीसी। पैरामैग्नेट, इसमें जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट, वीक टू स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव होता है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मोर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके जो एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, एमएन। फेरोमैग्नेट जो है एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं। इसका जो नेचर होता है, डोमेन नेचर होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, वीक टू स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटाइजेशन जो है वो पॉजिटिव है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो मच ग्रेटर देन 1। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव है। ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसके जो एग्जांपल है फेरस, कोबाल, निकेल, अलनिको, ईटीसी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मच मोर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको मतलब याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको थेरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, स्टेटमेंट बेस, ऐसे रीजन टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए आपको मतलब वो ये सब याद रखना है, तीनों का कंपैरिजन। हिस्टेरेसिस, फेरोमैग्नेट मटेरियल मतलब ये शो करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हुज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड। ये डायग्राम आपको, इस डायग्राम पर आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है O2B जो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है, बट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। O2C जो है, O2C यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जो है वो 0। इसको हम क्यूरेसिविटी बोलते हैं। सो ओ ओ ओ बी ओ ई ओ बी ओ बी एंड ओ ई ये क्या इंडिकेट करते हैं, रिटेंटिविटी इंडिकेट करते हैं। ओ सी एंड ओ एफ जो है, ओ सी एंड ओ एफ जो है ये इंडिकेट करते हैं क्यूरेसिविटी। अब सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में क्या होगा, इस ये जो होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। इसमें लो रिटेंटिविटी होती है, लो क्यूरेसिटी होती है, स्मॉल एरिया होता है, हाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी। एंड ये जो है मतलब एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, निकेल आयरन एलॉय, एंड इट इज यूज्ड इन अ कोर्स ऑफ द सोलेनोइड कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये आपको याद रखना है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक, इसमें ये जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसमें हाई रिटेंटिविटी, हाई क्यूरेसिटी होती है। इसका एरिया जो है वो लार्ज है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। परमेबिलिटी जो होती है वो भी लो होती है। इसके जो एग्जांपल है वो है स्टील, अलनिको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। अगर आपको चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।